आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ SIR फॉर्म कैसे भरते हैं। कई सारे स्टेट में इस समय पे SIR फॉर्म भरना शुरू हो चुका है और कई जगहों पे अभी शुरू होने का है। जिन भी लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है, वोटर ID बना हुआ है, उन्हें SIR फॉर्म भरना कंपलसरी है, अनिवार्य है। अगर आप SIR फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपका जो नाम है वो वोटर लिस्ट से कट जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे ऊपर में नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ BLO। तो यहाँ पे आपको BLO का नाम और फोन नंबर मिल जाएगा। जिन भी लोगों को फॉर्म नहीं मिला है वो अपने आजू बाजू में किसी से भी इनका नंबर लेके कॉल करके फॉर्म मंगवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपका नाम और एड्रेस दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्रम संख्या, भाग संख्या, सारी डिटेल दिखेगी। उसी के बाजू में आपको QR कोड दिखेगा और उसी के बाजू में आपको आपकी पुरानी फोटो दिखेगी। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा वर्तमान फोटो चिपकाए। तो यहाँ पे आपको आपकी करंट पासपोर्ट साइज की फोटो लगा देनी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जन्म तिथि। तो यहाँ पे आपको आपका डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ डाल देने के बाद यहाँ पे आपको आधार संख्या वाला ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे आपको आपका आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डाल देने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा पिता का नाम। तो यहाँ पे आपको आपके पापा का नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे पिता का अभिभावक का एपिक नंबर। तो यहाँ पे आपको आपके पापा का एपिक नंबर डाल देना है। अगर आपके पास एपिक नंबर हो तो आप डाल दीजिएगा और अगर नहीं हो तो नहीं डालिएगा। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है। तो हम डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे माँ का नाम। तो यहाँ पे आपको आपके मम्मी का नाम डाल देना है। तो हम डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको माता का एपिक नंबर। तो यहाँ पे आपको आपके मम्मी का एपिक नंबर डाल देना है। अगर ये आपके पास हो तो आप डालिएगा या फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे पति या पत्नी का नाम। तो जिन भी लोगों की शादी हो गई है उन्हें यहाँ पे अपने पति या पत्नी का नाम डाल देना है। उसके बाद आप देखेंगे पति या पत्नी का एपिक नंबर। तो यहाँ पे आपको अपने पति का एपिक नंबर डाल देना है। अगर आपके पास हो तो आप डालिए या फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको अगर आपका 2003 के लिस्ट में नाम होगा तो आपको यहाँ पे अपनी डिटेल भर देनी है और अगर आपका 2003 के लिस्ट में नाम नहीं होगा तो यहाँ पे आपको कुछ भी लिखना नहीं है। आपको यहाँ पे खाली छोड़ देना है और इस साइड आ जाना है। अगर आपका 2003 के लिस्ट में नाम होगा तो यहाँ पे आपको अपनी डिटेल भर देनी है। उसके बाद ये वाला खाली छोड़ देना है और अगर आपका 2003 के लिस्ट में नाम नहीं होगा तो आपको ये वाला जो ऑप्शन है ये खाली छोड़ देना है और इधर साइड आ जाना है। अब यहाँ पे आपको किसकी डिटेल भरनी है तो यहाँ पे आप अपने पापा की, अपने मम्मी की, अपने दादाजी की, अपने दादी जी की डिटेल भर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपने पापा की डिटेल भरेंगे। तो यहाँ पे आपको नाम वाला ऑप्शन दिखेगा। तो जहाँ पे हमें अपने पापा का नाम डाल देना है तो हम डाल देते हैं। पापा का नाम डालते हुए हमें एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप पापा का नाम यहाँ पे डालेंगे और कोई भी डिटेल डालेंगे तो आपको यहाँ पे 2003 के लिस्ट में जैसा लिखा होगा वैसा ही लिखना है। अगर वहाँ स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो आप स्पेलिंग मिस्टेक वाला ही नाम लिखेगा, पर आपको सेम टू सेम वैसा ही लिखना है। अब हमने यहाँ पे पापा का नाम डाल दिया है। उसके बाद उसी के नीचे में एपिक नंबर। अगर आपके पास पापा का एपिक नंबर हो तो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे नीचे में रिश्तेदार का नाम। तो यहाँ पे आपको आपके पापा का नाम डाल देना है। जब आप 2003 की लिस्ट देखेंगे तो वहाँ पे आपको आपके पापा के सामने उनके पापा का नाम दिखेगा। तो यहाँ पे आपको वो डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे रिश्ता। तो यहाँ पे आपका उनसे क्या रिश्ता है वो डाल देना है। तो हम यहाँ पे अपने पापा की डिटेल भर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे फादर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे जिला डाल देना है तो हम जिला डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें राज्य का नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम डाल देना है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, ये सारी डिटेल डाल देनी है।
अब ये सारी चीजें आपको कहाँ से मिलेगी, तो आप 2003 की लिस्ट में से ये सारी चीजें देख सकते हैं, जहाँ पे आपको क्षेत्र का नाम, क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, सारी चीजें मिल जाएगी। अगर आपको नहीं पता है कि आप 2003 की लिस्ट कैसे निकाले, तो वीडियो के एंड में मैंने लिंक डाल दिया है, आप उस पर टच करके देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम डाल देते हैं। इतनी डिटेल भर देने के बाद यहाँ पे नीचे में आपको साइन कर देना है, तो यहाँ पे हम साइन कर देते हैं। साइन कर देने के बाद इस फॉर्म को हमें बीएलओ के पास ले जाके डिपॉजिट कर देना है। इस तरीके से हमें एसआईआर फॉर्म भर लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो से जरा से भी हेल्प हुई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू।